राधे राधे आले स्टूडेंट। आज बेटा आपका फिजिक्स सेकेंड जो टॉपिक है वो आज आपका है लेंस मेकर सूत्र। लेंस मेकर सूत्र जो है आपका दो तरह का आपको पढ़ने मिलेगा। एक मिलेगा आपको माध्यम दोनों ओर समान हो, दूसरा है आपका जब दोनों ओर माध्यम अलग अलग हो। लेकिन इसको पढ़ने से पहले आपको जो गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का सूत्र है वो पढ़ना पड़ेगा। वो आपको यूट्यूब चैनल के लिंक पे मिल जाएगा। जब तक आप उसको नहीं पढ़ेंगे तब तक आप इसको नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही डेरिवेशन डिपेंड करते हैं गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन के सूत्र से। उसी के सूत्र से ही इसको आप सॉल्व कर पाएंगे, उसके बिना आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आपका जो आज का टॉपिक है सबसे पहले वो है आपका जब दोनों ओर माध्यम समान हो। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से सबसे इंपोर्टेंट डेरिवेशन रहता है, किसी न किसी सेट में आता जरूर है दोनों में से। ठीक है, तो देखिए बेटा सबसे पहले आप इसका डायग्राम समझिए, क्योंकि डायग्राम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फिजिक्स में। आपने अगर इसको रटा तो आप भूल जाएंगे, और डायग्राम से अगर आप किसी भी डेरिवेशन करेंगे तो वो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। तो बेटा देखिए सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले आपको पढ़ाना है उत्तल लेंस। ठीक है, ये आपका एक उत्तल लेंस है जिसमें आपको मालूम है जब कोई भी आप प्रतिबिंब बनाते हैं तो किसी भी प्रतिबिंब के लिए दो प्रकाश किरणों होना अनिवार्य है। तो पहली जो प्रकाश किरण है वो प्रकाशिक अक्ष से होकर सीधी निकल जाएगी। ठीक है, पहली प्रकाश किरण प्रकाशिक अक्ष से होकर सीधी निकल जाएगी। ये दूसरी क्या करेगी? अब इधर देखिए बेटा, इधर हमारा माध्यम क्या है? विरल, और इधर भी आपका माध्यम क्या है? विरल। यानी कि आपसे पहले से ही बोलते हैं दोनों ओर माध्यम का अच्छा समान, यानी कि जो अपवर्तनांक को हमारा वो दोनों ओर अपवर्तनांक क्या हो? समान हो। अगर इधर n है तो इधर भी क्या हो? आपका n। और इसके अंदर आपको मालूम है लेंस आपका कांच का ही है, तो इसके अंदर तो आपका सघन माध्यम होगा। ठीक, अब अगर आप इसको ऐसे करके बढ़ाते हैं तो इस वाले गोलीय पृष्ठ का केंद्र बेटा किधर होगा? इस साइड होगा आपका। ठीक, इसको अगर आप इस वाले पृष्ठ को अगर ऐसे करके गोल करते हैं तो इसका बेटा जो केंद्र है वो किधर होगा? इधर। यानी कि दो, इसका केंद्र इधर होगा और इस वाले पृष्ठ का केंद्र इधर होगा, और जहां से इसका केंद्र होता है वहीं पृष्ठ का क्या बनता है? हमारा अभिलंब लेते हैं। ठीक है, इसको बिगाड़ देते हैं। अब बेटा देखिए, इसके केंद्र से आपने क्या किया? एक अभिलंब ले लिया। ठीक, एक अभिलंब आप इस वाले पृष्ठ पे लेंगे। ठीक है, ये दो अभिलंब ले लिए, एक इस वाले पृष्ठ के लिए है, दूसरा बेटा किसके लिए है? इसके केंद्र पर। अब देखिए पहली प्रकाश की किरण जिसके प्रकाशीय केंद्र होगा सीधी निकल गई, इसको आपने सी नाम दे दिया, केंद्र किसके। ठीक है, अब दूसरी जो प्रकाश की किरण है वो हमारी इस लेंस के, इसके दो पृष्ठ हैं, एक इधर है, इधर आपका P1 पृष्ठ है, और इधर बेटा क्या है? आपका P2 पृष्ठ। ठीक, जब दो पृष्ठ हैं तो इसके एक P1 हो गया, दूसरा क्या हो गया? P2। अब इस P1 पृष्ठ से U दूरी पर, कितनी दूरी पर? U। P1 पृष्ठ से U दूरी पर एक वस्तु आपकी बेटा क्या रखी है? O। ठीक, अब इस O से पहली प्रकाश किरण जाएगी और इस पृष्ठ से टकराएगी, पहली प्रकाश किरण ये जाएगी। ठीक है, अब जब ये पहली प्रकाश किरण जाएगी, अब यहां पर बेटा समझने वाली आज बात क्या है आपके लिए कि जो प्रकाश किरण अभी कहां हमारी विरल माध्यम में, और विरल से कहां जाएगी? सघन में। तो रूल के मुताबिक जब प्रकाश किरण हमारी विरल से सघन में जाती है तो अपने अभिलंब से झुक जाती है अभिलंब की ओर। इसको जाना तो सीधे चाहिए था, ये सीधे निकलना चाहिए था, लेकिन ये क्या करती? अपने इस अभिलंब की ओर इसको थोड़ा भी हटा दे रहा है, ये अपने इस अभिलंब की ओर हल्के से झुक जाएगी। ये देखिए अपने अभिलंब को झुक गई। ठीक, अब आप देखिए, अब
ये वाला भी ले रहे हैं आप, ठीक, इसको आप आगे निकाल दो। अब यहां से प्रकाश किरण आपकी सघन से कहां जाएगी, विरल में, और सघन से जब विरल में जाती है तो अपने अविलंब से दूर हट जाती है। अब इसको जाना तो ऐसे चाहिए अविलंब को, लेकिन ये क्या करेगी, सघन से विरल में जाएगी, और सघन से जब कोई भी प्रकाश का विरल में जाती है तो अपने अविलंब से दूर हट जाती है, और प्रकाशीय अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है वहां पर एक आभासी प्रतिबिंब आई डैश बना देती है, ठीक। अब देखिए ये जो आपका प्रतिबिंब आई डैश बना है, ये किस पृष्ठ के कारण बना है, P1, क्योंकि जब तक P1 का काम चलता है तब तक आपका P2 पृष्ठ कैसा रहता है, अनुपस्थित रहता है, अभी इसका आपको कोई काम नहीं है, ठीक। अब P1 पृष्ठ से ये जो दूरी है प्रतिबिंब तक की, वो दूरी क्या हो जाएगी आपकी, B डैश, ठीक है। अब जो प्रतिबिंब आई डैश बना है, इसके दो काम होते हैं। अब ये आई डैश प्रतिबिंब क्या करेगा कि P1 पृष्ठ के लिए तो प्रतिबिंब का काम करेगा, लेकिन P2 पृष्ठ के लिए काहे का काम करेगा, वस्तु का। P2 पृष्ठ के लिए यही आई डैश प्रतिबिंब आभासी वस्तु का कार्य करेगा, और अपनी साइड उसी दिशा में एक आई प्रतिबिंब का निर्माण कर लेता है, जिसकी P2 से दूरी कितनी है, B। P2 से दूरी क्या है इसकी बेटा, B। अब जब इसके पृष्ठ दो हैं तो बेटा त्रिज्याएं भी इसकी दो हो जाएंगी, त्रिज्याएं भी आपकी क्या हो गई, दो, ठीक। अब यहां तक यही आपका डेरिवेशन डायग्राम है। एक बार और समझ लिया, एक लेंस लिया जिसमें पहली प्रकाशिक अक्ष से होकर प्रकाश किरण निकल गई, फिर आपने क्या किया, इस वाले पृष्ठ, ये जो पृष्ठ है इसका केंद्र हमने इधर माना, और इस वाले का केंद्र हमने किधर माना बेटा, इधर। आप इसको C डैश देते हैं, इसको C डबल डैश, ठीक, इधर माना। अब दूसरी प्रकाश की किरण जो P1 पृष्ठ से U दूरी पर रखी है, वो वस्तु यहां से पहली प्रकाश की किरण जाएगी, इस P1 पृष्ठ से टकराने के पश्चात विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही, अंदर कौन सा माध्यम होता बेटा, सघन, ठीक। अब विरल से जब सघन में जाएगी तो अपने अविलंब की ओर झुक जाएगी, फिर ये सघन से बेटा कहां जाएगी, विरल में, और जब सघन से विरल में जाएगी तो अपने अविलंब से दूर हट जाएगी, और P2 पृष्ठ से B डैश दूरी पर एक आभासी प्रतिबिंब का निर्माण करती है, जो P2 पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करती है। अब इसके दो काम हैं, देखिए दो हो गए आपके, एक P1 पृष्ठ हो गया, दूसरा बेटा क्या हो गया, P2। यानी कि अगर आपने यहाँ समझ लिया तो डेरिवेशन बहुत इजी है ये। अब बेटा देखिए P1 पृष्ठ के लिए वस्तु की दूरी काम कौन करता है, U। प्रतिबिंब की दूरी का काम कौन करता है, B डैश। त्रिज्या क्या होती है, R1, ठीक। जबकि P2 पृष्ठ के लिए देखो बेटा, अब जो P1 पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करेगा कौन, U। अब P2 पृष्ठ के लिए वस्तु का काम कौन करेगा, B डैश। प्रतिबिंब का काम कौन करेगा, B, और इसकी बेटा त्रिज्या क्या रहेगी, R2। यानी कि इसके भी दो काम हैं और इसके भी। ये I डैश जो है P1 पृष्ठ के लिए तो आभासी प्रतिबिंब का काम करता है, जबकि P2 पृष्ठ के लिए काहे का काम करेगा, आभासी वस्तु का। B डैश P1 पृष्ठ के लिए तो आभासी प्रतिबिंब की दूरी का काम करता है, लेकिन P2 पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का काम करता है, ठीक। ये दो कंडीशन है इसकी, ठीक है बेटा, दोनों पे। अब देखिए आप सबसे पहले आपको क्या करना है, P1 पृष्ठ लेना, यानी कि सबसे पहले हमें गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का सूत्र लगाना है, उसके बिना ये डेरिवेशन नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन के सूत्र से। अब गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का सूत्र बेटा क्या है, इसको आप जब तक डेरिवेशन नहीं पढ़ेंगे आपको तब तक समझ नहीं आएगा। सूत्र है हमारा n/b माइनस 1/u इज इक्वल टू n-1/r। यानी कि गोलीय पृष्ठ द्वारा जो आपका अपवर्तन का सूत्र है वो n/b माइनस 1/u इक्वल टू n-1/r, ठीक। अब यहीं पे आपको P1 के जो मान है वो भी इसी सूत्र में रखने हैं, और P2 के मान भी आपको इसी सूत्र में लिखने हैं। तो सबसे पहले आपको कौन सा ज्ञात करना है, P1 पृष्ठ। तो सबसे पहले P1 पृष्ठ लगाइए, P1
पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र से। ठीक, अभी P2 से आपको कोई काम नहीं, अभी काम हमें किससे बेटा, सिर्फ P1 से। और जब आपको P1 से काम है तो सबसे पहले P1 वाली दूरियां लेंगे और किस सूत्र रखेंगे इसमें। अब आप देखिए बेटा, अपवर्तनांक तो क्यों समान माध्यम निकालना है तो अपवर्तनांक क्या रहेगा हमारा, वही रहेगा। अब बेटा n तो आपका ऐसा ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना। लेकिन B देखिए, यहाँ पे प्रतिबिंब B है, जबकि P1 पृष्ठ में प्रतिबिंब की दूरी कौन है, B डैश। तो B की जगह आपको क्या लेना है, B डैश माइनस U। P1 पृष्ठ में आपकी बस दूरी क्या है, U, तो ये ऐसे ही सेम रहेगी, इक्वल टू n माइनस 1। अब बेटा त्रिज्या देखिए, P1 पृष्ठ में आपकी त्रिज्या क्या है, R1, तो यहाँ पे क्या लेंगे आप, R1, और इसको दे देंगे नाम समीकरण 2। ठीक, अब इसको लिखने के बाद आपको फिर क्या लिखना है, प्रतिबिंब I डैश P1 पृष्ठ के लिए तो आभासी प्रतिबिंब का कार्य करती है, जबकि P2 पृष्ठ के लिए काहे का काम करती है, आभासी वस्तु का। अब P1 पृष्ठ, ये I डैश आपका P1 पृष्ठ के लिए आभासी प्रतिबिंब का कार्य करती है, जबकि P2 पृष्ठ के लिए काहे कार्य करती है, आभासी वस्तु का। और एक प्रतिबिंब I बनाती है, एक प्रतिबिंब क्या बनाती है, I, और कहां से, P2 पृष्ठ से B दूरी पर। ठीक है, P2 पृष्ठ से कहां बनाती है, गड़बड़ होगी वो यार एक जगह, क्या समझ में आया। यानी प्रतिबिंब I डैश P1 पृष्ठ के लिए आभासी प्रतिबिंब का कार्य करती है, जबकि P2 पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करती है, और P2 पृष्ठ से B दूरी पर एक I प्रतिबिंब का निर्माण करती है। ठीक, अब बेटा देखिए, अब यहाँ पर एक कंडीशन चेंज होगी आपकी, जो n वाली। अब आपका जो प्रकाश है वो बाह्य माध्यम में जा रहा, कहाँ जा रहा है बेटा, बाह्य माध्यम, यानी कि अंदर वाले सघन माध्यम से कहाँ जा रहा, बाह्य माध्यम। जब प्रकाश हमारा बाह्य माध्यम में जाता है तो हमारा n की जगह क्या हो जाता है, 1/n। यानी कि जब आप P2 पृष्ठ पर लगाएंगे, काहे पे, P2 पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र से। ठीक, जब P2 पृष्ठ पर आप अपवर्तन का सूत्र लगाएंगे तो प्रकाश आपका कहाँ जाएगा, बाह्य माध्यम में। जब बाह्य माध्यम में जाएगा तो हमारा क्या होगा, n की जगह, यहाँ पे बेटा देखो चेंज करना आपको, n की जगह क्या लिखना, 1/n B। अब बेटा देखिए, P2 पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब का काम कौन कर रहा है आपका, B, यानी कि B आपका सेम ऐसा ही रहेगा। ठीक, माइनस 1/, अब बेटा देखिए U, यानी कि P1 पृष्ठ में दूरी का काम U करता है, जबकि P2 पृष्ठ में U दूरी काम कौन करेगा, B डैश। अब यहां पर दूरी का काम बेटा कौन करता है हमारा, B डैश। ठीक है, B डैश इज इक्वल टू, यहां पर बेटा क्या हो जाएगा, n की जगह आपका क्या होगा, 1/n माइनस 1/1, और त्रिज्या क्या हो जाएगी आपकी, R2। त्रिज्या क्या हो जाएगी, P2 पृष्ठ में आपकी त्रिज्या क्या है, R2। ठीक है, अब इसको बेटा चेंज करना आपको। अब बेटा देखिए, इसको थोड़ा अलग आपको दिखा दें, ये 1/n माइनस 1/, क्या 1, और इसको क्या लिखते हैं नीचे, R2। अब इसका ऊपर एलसीएम ले लिया, n एलसीएम ले लिया, n का n से भाग देंगे क्या बचेगा, 1, माइनस 1 का n से भाग n बार, तो क्या बचेगा, n अपान में क्या है आपका, R2। ये n का किसके साथ गुणा हो जाएगा, R2 के साथ, और ये 1 का किसके साथ हो जाएगा, इसके साथ। तो इसको हम क्या लिखते हैं, 1 माइनस n अपान n R2। ठीक, यही कंडीशन यहाँ पर भी होगी, इस n का कहाँ मल्टीपल हो जाएगा, b के साथ। तो इसको आप क्या लिखेंगे, 1/nb माइनस 1/b डैश, इसकी जगह बेटा क्या लिखना आपको, ये 1 माइनस n/n/R2। ठीक, अब दोनों ओर आपको क्या करना, ऐसे गुणा करना है, लिख देना है, दोनों ओर n से गुणा, यानी यहां पर भी, यहां पर, और यहां हर जगह आपको n से गुणा करना है। ठीक है, अब बेटा देखिए, n अपान गुणा करना है, n भी
माइनस, यहां पर भी आपको एन से गुणा करना है, एन अपान बी डैश इज इक्वल टू, यहां पर भी करना है एन 1 माइनस एन अपान एन आर टू, एन से एन और एन से एन क्या हो जाएगी, कट हो जाएगी। ठीक है, इसको बिगाड़ दो। अब यहां पे देखिए आपका यहां पे क्या बचेगा, 1 अपान बी माइनस एन अपान बी डैश इज इक्वल टू, इधर क्या बचेगा 1 माइनस एन अपान आर टू। इसको आपने समीकरण क्या डाल दिया, 3, इसको समीकरण क्या डाल दिया 3। देखो बेटा ये एन हमारा यहाँ आ जाएगा, इसकी कैलकुलेशन आपको अलग करके दिखाती थी। इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, ये दोनों ओर हमको क्या करना है, एन से गुणा करना है। जब दोनों ओर आपको एन से गुणा करना है, एन से एन क्या हो जाएगा, कट, बचेगा क्या 1 अपान बी माइनस एन अपान बी डैश इक्वल टू 1 माइनस एन अपान आर टू। अब बेटा देखो समीकरण 2 और समीकरण 3 को आप आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जब हम दोनों समीकरण जोड़ेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है ये और ये पद हम एक तरफ जोड़ लेंगे और इनको क्या करेंगे, एक तरफ जोड़ लेंगे। तो सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पे समीकरण 1 प्लस 2, यानी समीकरण 1 वो सॉरी समीकरण 2 और 3, यानी समीकरण 2 और 3 को आप क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। ठीक, तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है, एन अपान बी डैश माइनस 1 अपान यू प्लस, अब ये लिखना आपको 1 अपान बी माइनस एन अपान बी डैश इज इक्वल टू, अब यहाँ पे लिखिए आप ये एन माइनस 1 अपान आर वन प्लस 1 माइनस एन अपान आर टू। ठीक, अब बेटा देखिए ये माइनस और प्लस समान पद है, तो माइनस प्लस ये क्या हो जाएगा, आपके कट हो जाएगा। अब हमको क्या लिखना है 1 अपान बी माइनस, इसको इधर कर दे रहे 1 अपान यू इज इक्वल टू एन माइनस 1 अपान आर वन। यहाँ पर आप जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा एन माइनस 1 अपान आर टू। ठीक, अब यहाँ से एन माइनस 1 ये सेम हो गए, जब ये दोनों आपके सेम हो गए तो इसको भी क्या करेंगे, हम बाहर ले लेंगे। तो 1 अपान बी माइनस 1 अपान यू इज इक्वल टू एन माइनस 1 हमारा बाहर आ जाएगा, अंदर बेटा क्या बचेगा आर वन माइनस 1 अपान आर टू। ठीक, अब हमको क्या लिखना है, अब आपको लिखना है यदि वस्तु आपकी अनंत पे रखी हो तो प्रतिबिंब उसका कहां बनेगा, फोकस पर, यानी कि यदि वस्तु अनंत पर रखी हो तो प्रतिबिंब द्वितीय फोकस पर बनता है। ठीक, यानी कि आपने अगर लेंस वाली कंडीशन पढ़ी होगी तो जब आपकी वस्तु अनंत पर रखती है, यानी कि u बराबर क्या होता है इनफाइनाइट और b बराबर क्या होता है f, यानी कि वस्तु हमारी अनंत पे है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पर बनेगा। इसी में आप लिख दीजिए 1 अपान बी की जगह क्या लिखेंगे हम 1 अपान f माइनस 1 अपान इनफाइनाइट इज इक्वल टू एन माइनस 1, इसको क्या लिखना 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2, ये 0 हो जाएगा तो इसकी जगह क्या करना 1 अपान f इक्वल टू एन माइनस 1, कोष्टक हो जाएगा आपका R1 माइनस 1 अपान R2। यही बेटा आपका लेंस मेकर सूत्र है। ठीक, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन माना जाता है सेकेंड बुक, और सेकेंड बुक आपकी वैसे भी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। अगर आपको फर्स्ट नहीं भी समझ में आती है तो सेकेंड वाली बुक को आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, और आपको अगर यहाँ नहीं समझ आ रहा हो कुछ तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, राधे राधे।